राम राम भाइयों। तो आज हमारा स्कूल का टूर है। तो हम आज स्कूल जाएंगे और इधर उधर घूमने का है, उदयपुर पूरा घूमने का है। तो हम घूमेंगे, उससे पहले हम अपने पीछे साइड गार्डन में देख लेते हैं कि बंदर मतलब घुसे कि नहीं घुसे हैं। उसको देख के बाद देखने अपने गार्डन पीछे देखने के बाद हम चलते हैं उदयपुर की साइड। उदयपुर पहुँच गए थे। यहाँ पे कुछ 16 संस्कार के बारे में ये भैया बता रहे थे। तो हमने 16 संस्कार, जो हमारे हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार होते हैं, तो उनके बारे में यह बता रहे थे बच्चों को। तो हमने भी सब देखा, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक के यहाँ पे क्या है कि सभी बने हुए हैं। इसमें अलग अलग संस्कारों को दिखाया गया है, ऐसे कुछ मूर्ति रूप में इनको क्या दिखाया गया है। तो ये मूर्तियाँ बोलती भी, लेकिन उस समय क्या हम गए थे तो लाइटें नहीं थी वहाँ पे। तो हम बच्चों को खाली ऐसे ही वो भैया बोल रहे थे और ऐसे ही हम उनको दिखा करके और लेके आए खाली उनको। बच्चों को भी इंटरेस्ट था, बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चों को भी अपने हिंदू धर्म के बारे में सिखाना पड़ता है, तो सीख भी रहे थे अच्छे खासा। फिर इसके बाद में हम यहाँ से फिर मैंने मेरी सेल्फी ली और दिखा रहा था कि सब कैसे क्या है। और पीछे जितने भी जो थे उनको सबको मैंने दिखाने का प्रयास किया सबको। फिर हम वहाँ से गुलाबाग की तरफ चल दिए, जहाँ गुलाबाग में जो ट्रेन चलती है वहाँ पे बच्चे भी मेरे साथ में चल रहे थे और बड़े मज़े से चल रहे थे। उनको भी दिखा रहा था कि ये जंगल जैसा है, ये गुलाबाग है, इसमें फूल वगैरह पेड़ वगैरह सब उगते हैं, इनको छूना नहीं चाहिए, इनको ख़राब नहीं करना चाहिए। इनको बेसिक सी जानकारी दे रहा था पेड़ों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में। तो ऐसे करते करते हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वहाँ से जाने के बाद अब हम थोड़ा आगे गए और थोड़ा आगे जाने के बाद में हमको बहुत सारी चीज़ें और दिखी थी। यहाँ पे पैरोट वगैरह भी थे यहाँ पे, जो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा पर शायद दिखेगा नहीं। तो उसके बाद में हम गए ट्रेन में और यहाँ पर ट्रेन खड़ी थी। यहाँ पर हमने बच्चों को सभी को टिकट लेकर के और ट्रेन में बिठा दिया। और मैं आपको ये ट्रेन दिखा लेता हूँ अच्छे से, तो आप देख लीजिए ट्रेन। ये महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर ये ट्रेन है। तो उसमें कुछ ऐसे 60-70 बच्चे आते हैं। तो हमारे तो कुछ 35 बच्चे थे, तो इनको लेके गए थे और इन 35 बच्चों को बैठा दिया था हमने। फिर मैंने इन बच्चों को भी अच्छे से चेक कर लिया कि ये फाटक वाटक बंद है कि नहीं इनकी। तो सब चेक करने के बाद में हम देख रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि ट्रेन कब चलेगी। लेकिन ट्रेन वाले भैया ने बहुत लेट कर दिया। यहाँ पे हमको कम से कम 1 घंटे तक बिठाया। फिर मैंने वापस अपना कैमरा घुमाया, सेल्फी ली, बच्चों को देखा। बच्चे बड़े मज़े कर रहे थे और मेरे को देख रहे थे सर क्या कर रहे हैं। फिर मैंने वापस आगे पीछे करके कैमरा देखा, ट्रेन चल पड़ी। लेकिन फिर ट्रेन क्या कि खाली थोड़ी देर ट्रायल के लिए चली थी और वापस रुक गई और काफ़ी देर हमको इंतज़ार करना पड़ा यहाँ पे कि ट्रेन कब चलेगी। मैंने भैया से बात भी करी थी, तो वो बोल रहे थे कि चलेगी 10-15 मिनट में। फिर से ट्रेन चली थी, थोड़ी सी आगे गई और ये बंद हो गई थी ट्रेन। बेचारे बच्चे भी कंफ्यूज हो गए थे कि क्या कर रहे हैं ट्रेन वाले भैया। फिर हम ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे थे। तब भैया ने क्या है कि अंदर ट्रेन के अंदर क्या म्यूज़िक सिस्टम था, तो वो म्यूज़िक सिस्टम चालू कर दिया, जिससे क्या बच्चे थोड़ी देर बैठे रहे। तो उन्होंने म्यूज़िक सिस्टम चालू किया, तो उसमें गाना आ रहा था अच्छा खासा, तो बच्चे भी सुन रहे थे। फिर से मैंने सेल्फी ली तो देखा ट्रेन पे चल रही थी, तो ट्रेन के भी हम मज़े ले रहे थे। बच्चे भी मेरे साथ मज़े ले रहे थे, तो हम भी सेल्फी लेते आगे बढ़े। मेरे को ट्रेन में बहुत मज़ा आ रहा था, बच्चों को भी मज़ा आया था। पहली बार बैठे थे, कभी बच्चे बैठे ही नहीं ना। ये क्या गांव से बिलोंग करते हैं हम लोग, तो गांव में ज़्यादा ट्रेन चलती नहीं है, ट्रेन वगैरह होती नहीं। हमारे इस राजस्थान में जो 2-3 ज़िले हैं ना, इसमें क्या ट्रेन है ही नहीं। जैसे सलूम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इस 4 जिलों में ट्रेन है ही नहीं। तो हमारे इधर ट्रेन है ही नहीं, तो बच्चे बैठे ही नहीं कभी। हमने इस ट्रेन में बैठा के बच्चों को दिखाया। और गुलाबाग में चारों तरफ क्या है कि जो देखने लायक चीज़ें हैं वो भी दिखाई। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मोर भी थे यहाँ पे, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के पैरोट वगैरह भी हैं और कुछ और भी देखने के हैं, संग्रहालय वगैरह इधर। तो वो भी देखे हमने और बड़ी मज़े से हमने सब चीज़ों को निरीक्षण किया अच्छी तरीके से। गुलाबाग से निकलने के बाद हम फतेह सागर झील गए, जहाँ पर भी हमने बहुत बढ़िया लेक को अच्छी तरीके से देखा। यहाँ पे फतेह सागर लेक है, जो फतेह सिंह ने बनाई थी। महाराणा फतेह सिंह थे जो उदयपुर के शासक थे, उन्होंने। फिर उसके बाद हम चले गए सज्जनगढ़ की तरफ, जहाँ पर बायोलॉजिकल पार्क है, जिसमें बहुत सारे जंतुओं को रखा गया है अंदर। तो उनको भी हमने देखा, अच्छे से निरीक्षण किया और
मस्त मज़े भी लिए थे यहाँ पे। तो मैं आपको पूरा दिखाने का प्रयास करूँगा, जितना हो सके तो दिखाएंगे आपको। तो बच्चे मेरे पीछे पीछे चल रहे थे, बीच में मैडम थे और आगे सर थे। तो हम बच्चों का बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे थे, ताकि क्या बच्चे हैं छोटे छोटे तो निकल नहीं जाए, इसलिए तो इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हम उन बच्चों का ध्यान रख रहे थे। फिर उसके बाद में हम बीच में कुछ ऐसे खेलने वाले प्लेग्राउंड वाले ऐसे कुछ आए थे खेलने वाले, तो इसमें भी हमने बच्चों को बहुत खिलाए, मज़े लिए। फिर वहाँ से हम चले गए थे सीधा प्रताप गौरव केंद्र। यहाँ पर क्या है, महाराणा प्रताप की 57 फीट मूर्ति बनी हुई है। यहाँ भी हमने घूमा। फिर यहाँ पे घूमने के बाद हम चले गए थे राणा प्रताप संग्रहालय हल्दी घाटी गए थे। तो वहाँ भी हमने बहुत अच्छे अच्छे देखे दृश्य, जो आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में नेक्स्ट, जिसमें हमने हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जाना था, जिसमें महाराणा प्रताप ने युद्ध में क्या क्या किया, मुगलों से कैसे लड़े, उन्होंने अपने देश मेवाड़ के लिए क्या क्या किया, वो सब देखने के बाद में हमने अच्छे से पूरा यहाँ पे संग्रहालय का था, जहाँ पर हमने देखा और अच्छे तरीके से निरीक्षण किया, जिसमें अकबर के बारे में कुछ बता रहे थे। मुगल सम्राट अकबर जो शासक था, उसने क्या किया, उसका सेनापति था मान सिंह, तो उसको जो युद्ध में भेजा। उसके बाद में क्या हमने संग्रहालय को देखा था। तो पूरा संग्रहालय में आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखो, ये हमारे राजस्थान के महाराणा वगैरह हैं, जो पूरे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र से हैं, जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ है, इधर जयपुर साइड के, इधर के अलग अलग साइड के जो शासक हैं उनके बारे में बताया गया है। इधर यहाँ पर जो सामने एक प्रोजेक्टर से टीवी चल रहा था, जिसमें हल्दी घाटी के बारे में दिखाया गया था कि यहाँ हल्दी घाटी और भी मतलब जो जो घूमने लायक जगह है उनके बारे में दिखाया गया था। फिर हमने महाराणा प्रताप के जो पुराने औजार वगैरह थे, जो हथियार थे, उनको देखा, जिसमें तलवार वगैरह। फिर वीर विनोद ग्रंथ देखा। फिर उसके बाद महाराणा प्रताप के जो कवच वगैरह थे उनको भी देखा अच्छे तरीके से। कवच है उनके, और ये भाले हैं, ये उनकी ढाल है महाराणा प्रताप जो इसको यूज़ करते थे तब उन सैनिक वगैरह, ये उनके कवच है सैनिकों के वगैरह के। और यहाँ पे क्या है कि राजस्थान या एशिया की सबसे बड़ी पगड़ी भी यहाँ पे थी, यहाँ पे जो उदयपुर में। फिर हमने फिर से राजाओं के दर्शन किए और फिर हमको अंदर हॉल में बिठाया गया, जहाँ पे महाराणा प्रताप के बारे में या मेवाड़ के बारे में कुछ ऐसी शॉर्ट फिल्म बताई गई थी, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के बारे में बताया, जैसे चित्तौड़गढ़ है, और चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप और उदय सिंह के बारे में बताया गया कि कैसे मुगल सम्राट ने कैसे आक्रमण किया मेवाड़ पर, और वहाँ पे औरतों ने कैसे वहाँ पे जौहर किया, और कितने लोग मतलब औरतें जल के मर गई थी, तो उनके बारे में कुछ बता रहे थे। शॉर्ट फिल्म को देखने के बाद हम संग्रहालय के अंदर गए, जहाँ पर कुंभलगढ़ किले के बारे में दिखाया गया था कि ये जो कुंभलगढ़ किले की जो दीवार है ना, ये चीन की जो दीवार है सबसे बड़ी, ग्रेट ऑफ वॉल, उसके बाद में सेकंड नंबर इस दीवार का आता है। इतनी चौड़ी दीवार है, बहुत बड़ी दीवार है। तो ये दीवार के बारे में ऐसे शॉर्ट ऐसे बताया गया था कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं। कुंभलगढ़ के बारे में सब दिखा रहे थे। कुंभलगढ़ के ये अंदर का दृश्य आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ये कुंभलगढ़ की वॉल वगैरह है। तो यहाँ से कुंभलगढ़ हल्दी घाटी से कुछ 40-50 किलोमीटर ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ भी हमने देखा कि बच्चों को दिखाया कुंभलगढ़ में क्या है, कैसे क्या है। तो बच्चे भी बड़े मज़े से देख रहे थे, क्योंकि अच्छा खासा देखने लायक चीज़ है, इसमें बच्चों को समझ भी सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें बच्चों को दिखानी चाहिए। मैं तो सभी स्कूल वालों से ऐसे कहता हूँ कि जितने भी ऐसे जो ऐतिहासिक स्थल है अपने राजस्थान मेवाड़ की साइड के, तो उनको दिखाओ, ताकि ये बच्चे हमारी संस्कृति को जाने समझे, और जो इन लोगों ने अपने देश के लिए बलिदान किया उसको समझ सके। फिर इसके बाद में हमने देखा यहाँ पे देखो, ये जो चल रहा है ये है कुछ क्या कहते हैं इसको, जौहर है, इसको जौहर बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जो युद्ध वगैरह होते थे तब लोग जल जाते थे। इसमें मेवाड़ के बारे में दिखाया गया है कि महाराणा प्रताप ने कैसे योजनाएं बनाई और कैसे युद्ध किया गया है। और मैंने बच्चों को एक बार देख लिया कितने बच्चे उपस्थित थे। फिर वापस कैमरा इधर किया और फिर हम देखते देखते आगे चले गए। तो ये अंदर का नज़ारा है यहाँ प्रताप गौरव केंद्र का।
और यहाँ पे सब क्या है कि ये तो वो पुराने वाली चीज़ें नहीं, सब नई चीज़ें बनाई। ये एक चीज़ इनका नेगेटिव पॉइंट था, ये क्या है कि इनको जो पुरानी चीज़ें थी इनको वो संग्रहित करनी चाहिए थी। अब ये इसमें सब नया बनाया इन्होंने, तो इसमें तो क्या देखे, अब ये सब तो ऐसे सब जगह मिल जाते हैं बनावटी। ये महल है, महल वाला टाइप बनाया सब। ये मतलब ये जो राजा महाराजा बनाए वो नहीं है, ये इनको हाथों से बनाए गए महल है। तो इसमें इतना वो देखने लायक था नहीं, फिर भी बच्चों को अच्छा लगा था तो बच्चों को दिखाया हमने। ये गाय वगैरह हमारे इधर मेवाड़ साइड के, तो ये बच्चों को देखने में मज़ा भी आ रहा था, तो दिखाया उनको रेट वगैरह। तो बच्चे बड़े मज़े से देख रहे थे, कुएँ वगैरह के बारे में जानकारी ले रहे थे। हालांकि ये बच्चे हमारे वाले जो स्कूल वाले हैं ये सारे गाँव से बिलोंग करते हैं, उनको तो वैसे ही ये नॉलेज है, रेट वगैरह सब देखे हुए हैं इन्होंने, बावड़ी वगैरह, गाय वगैरह, भैंस वगैरह सब देखे हुए हैं, इनके घरों में भी हैं। तो इससे कोई वैसा था नहीं देखने लायक। फिर बच्चों को मज़ा आ रहा था, तो मैंने तो बच्चों को मना नहीं किया, तो बच्चे देख भी रहे थे तो देखने दो। तो हमने आराम से निरीक्षण किया। फिर यहाँ से क्या है, हम ज़्यादा देर नहीं रुके थे। फिर रुकने के बाद में क्या, यहाँ पे रुकते तो फिर अंधेरा भी हो जाता है, क्योंकि हमको जाना था सलूम पड़ता है कि हमारा यहाँ से क्या काफ़ी दूर पड़ता है, यहाँ से कम 100 किलोमीटर समथिंग यहाँ से पड़ता है। फिर हम वहाँ से निकल पड़े देख के, क्योंकि अब ज़्यादा देर रुकेंगे फिर अंधेरा हो जाएगा। तो फिर कुछ साइड वाइड को नज़ारे थे, जो तालाब वगैरह था उसको भी देख के हम बाहर की तरफ जा रहे थे। फिर यहाँ से निकल गए, फिर हम तो भाई घर की तरफ जाना था, तो घर की तरफ। काफ़ी देर घूमने के बाद मैं तो थक गया था, मेरे को तो अब आ रही थी नींद, आज काफ़ी चल लिए थे। तो अब मैं चलता हूँ सोने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।